फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं ऑनलाइन अर्निंग का एक ऐसा तरीका भी है जिसको आप फौरी तौर पे ना सिर्फ सीख सकते हैं बल्कि आप 1 से 2 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल कानूनी तौर पे लीगल तरीके से बहुत रिस्पेक्टेड वे में अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं एज़ पर योर कैपेबिलिटीज़ एंड क्रिएटिविटी। ठीक हो गया, तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं एंड तक। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आपको टाइमली रिमाइंडर्स मिलते रहें। आप इंस्टेंटली अगर इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो उसका सबसे आसान तरीका होता है ऑनलाइन बेचें। पर ऑनलाइन क्या बेचें, कैसे बेचें, किसको बेचें और क्या ख़ुद को रुसवा करके बेचना ही बेचना है या बेचना क्या बुरी चीज़ है, ये सारी वीडियो उसके अराउंड जो है वो रिवॉल्व करती है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप, स्पून बाय स्पून आपको सारी चीज़ सिखाई गई है। किसी भी चीज़ को लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वी आर हियर टू ट्रेन यू। ठीक है, हम आपको पूरा सिखाएंगे कि सेल कैसे करना है। ये एक आर्ट है जिसको सीखा जा सकता है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। ठीक है, एक बुरा सा जो हमारे जहन में एक इमेज आता है सेल्स पर्सन का, तो दिस इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट। तो सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि सेलिंग जो है वो एक नोबल प्रोफेशन है। हमारे नबी ने तिजारत की, बेचना एक कह लें कि पैगंबरी पेशा भी है। बेचना कोई बुरी चीज़ नहीं है। हमने बेचने को काफ़ी नेगेटिव चीज़ बना लिया कि अगर हम कहें कि ये चीज़ मुझे बेच के दिखाओ तो हमें लगता है कि हम खुद को डिग्रेड कर रहे हैं, डीवैल्यू कर रहे हैं। बेचना खुद बज़ाते खुद एक बुरा अमल नहीं है। हाँ, लेकिन जो तरीके हम अपनाते हैं हमारे मुआशरे में, जिस तरह सेल्स पर्सन आ जाता है, दरवाज़ा बजा के और शुरू हो जाते हैं ज़बरदस्ती के लो लो लो, वो हमें गुस्सा आता है। वो एक नोबल तरीका नहीं है। तो हम आपको बताएंगे किस तरह से आपने एक वक़ार के साथ इंतहाई इज़्ज़त भी कमानी है और साथ में अपना बिज़नेस भी करना है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद सेलिंग। ठीक है, यू कैन सेल सो मैनी थिंग्स, लाइक यू कैन सेल योर सर्विसेज। आपको कुछ अच्छा आता है, आप बेच सकते हो। लाइक हो सकता है आपकी मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो आप मैथ्स पढ़ा सकते हो किसी को राइट अवे। ऑनलाइन आप मैथ्स पढ़ा सकते हो। सो मेनी पीपल हु आर फाइंडिंग कि कोई ऐसा हो जो हमें मैथ्स में हेल्प कर दे। अब होता क्या है कि आपके फूफो का बेटा है, वो आपको कहती हैं चलो भाई को मैथ समझा दो, तो आपको वैसे असूलन उनसे जो है फ़ीस लेनी चाहिए, चार्ज करना चाहिए, आप वैल्यू दे रहे हो तो। लेकिन आप कहते हो चलो छोड़ो। चलिए एक रिलेटिव की एग्जांपल है, लेकिन हम ऐसा नेबरहुड में कोई होता है या कोई भी होता है तो हम कहते हैं चलो छोड़ो, फ़ीस क्या लेनी है। तो यही चीज़ है कि आपको सिखाया जाएगा कि अगर, वैसे तो हम लोग ये फोकस नहीं करते कि आपने रिलेटिव्स को ही सेल करना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस चीज़ के नीडी हैं, उनको आप सेल कर सकते हो। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, यानी एक गांव बन चुकी है। आप यहाँ बैठे हुए अमेरिका बैठे हुए बंदे से कम्युनिकेट कर सकते हो थ्रू इंटरनेट, थ्रू लिंक्डइन, थ्रू फेसबुक, ट्विटर, सो मैनी थिंग्स। हम आपको सब सिखाएंगे। आपने इस चीज़ के लिए परेशानी हो ना, मेरा तो कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं किसको बेचूं, मेरे तो कोई फ्रेंड्स ही नहीं है, मैं किसको बेचूं। तो देर आर सो मैनी प्लेटफॉर्म्स जिसके लिए हम आपको ट्रेन करने वाले हैं। आप अपना आर्ट बेच सकते हो। अगर आपको आर्ट बनाना आता है, कुछ अच्छा आर्टिस्टिक आपकी अप्रोच है, या आप अपनी क्रिएटिविटी को बेच सकते हो। कैसे? जैसे कुछ लोग ऐप्स बनाते हैं, ऐप्स बना के बेचते हैं, और कुछ ई बुक्स लिखते हैं। आपको याद होगा डिजिटल प्रोडक्ट्स का जिक्र किया गया था। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि ये चीज़ें, या फिर आप अपने फिज़िकल प्रोडक्ट बना के बेच सकते हो, जैसे चॉकलेट्स हैं, कैंडीज़ हैं। लेकिन ये सब चीज़ें दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी, some investment, okay, a lot of energy, work hard and patience and time too। ऐसा नहीं होगा आपने एक स्किल बनाई तो फ़ौरन बिकने लगे, सिवाय सर्विसेज के। हाँ, अगर आप अपनी सर्विसेज देते हैं, जैसे आप किसी को ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो बाय द एंड ऑफ द मंथ आपको उसकी फ़ीस मिल जाएगी। लेकिन ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स आप बनाते हो, डिजिटल बनाओ या डाउनलोडेबल बनाओ, या फिर आप हार्ड प्रोडक्ट्स बनाते हो, तो उसमें आपको काफ़ी वेट करना पड़ता है इनकम जनरेट होने में। काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है और उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट भी कहीं कहीं लगती है। तो सबसे इंस्टेंट तरीका जो आपको सिखाया जाना था, ठीक है, जिसमें आपके पास लेट्स से क्रिएटिविटी भी नहीं है, क्योंकि 99% लोग क्रिएटिव नहीं होते। ज़ाहिर सी बात है, हर किसी में क्रिएटिविटी नहीं होती, या इन्वेस्टमेंट भी सबके पास नहीं होती रखी हुई। ठीक है, कि ज़रूरी नहीं हर किसी के पास 10 लाख हों, और 10 लाख हों भी तो वो इन्वेस्ट हो सकता है ना करना चाहता हो, खुद को सेफ साइड पे रखना चाहता हो, लर्निंग नहीं है क्योंकि उसका एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, उस फील्ड में। तो ये चीज़ें आपके पास नहीं हैं, तो सबसे ईजी चीज़ क्या है? एक्सपीरियंस हासिल करें दूसरों की फॉर्म्स में रहते हुए। एक्सपीरियंस हो, फिर बाद में आप अपना काम करें, जैसे कि पहले आपको बताया गया था। तो जो शॉर्टेस्ट वे है वो क्या है कि दूसरों का जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना हुआ है, या वैल्यूएबल सर्विसेज जो लोग ऑलरेडी बना के बैठे हुए हैं, उनको बेचने में हेल्प कर दें। उनको जब आप बेचने में हेल्प करते हैं, तो सब तो नहीं, सब कंपनीज़ तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज़ होती हैं
जो आपको ऑफ़र करती हैं कि आप हमें सेलिंग में हेल्प करोगे तो हम आपको फाइनेंशियली उसका रिवॉर्ड देंगे, इंसेंटिव देंगे। इसको रेफरल मार्केटिंग कहते हैं, आपको बताया गया था, ठीक है। ये रेफरल मार्केटिंग एमएलएम से बहुत डिफरेंट होती है। रेफरल मार्केटिंग ये ऐसे नहीं होती कि जैसे एक पिरामिड स्कीम टाइप की नहीं होती। ये होती है कि आपने किसी को जेन्युइनली रेफ़र किया कि जो उसकी ज़रूरत में था प्रोडक्ट की या सर्विस की, और उसने वो चीज़ ख़रीदी और आपको जो है उसका 30% जो है उसी टाइम उसी दिन मिल जाएगा। उसी दिन यानी कि विदिन 24 आवर्स आपको जो है उसमें से कैश आपको मिल जाएगा जैसे ही वो बच्चा एडमिशन लेता है या वो परचेज़ करता है। ठीक हो गया। तो जो पहले से लोग काम करके बैठे हुए हैं, इतनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाए हुए हैं और वो हेल्प में हैं, वो इस इंतज़ार में, क्योंकि ज़ाहिर है उनका सारा ध्यान, उनकी सारी मेहनत, उनकी सारी टाइम, पूरा का पूरा टाइम किस में लग रहा है? प्रोडक्शन में लग रहा है। तो अब उनको एक टीम की ज़रूरत है, ठीक है। तो कुछ ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं, उन्होंने वैल्यूएबल प्रोडक्ट तो बनाया होता है, वैल्यूएबल सर्विस तो बनाई होती है, बट उनके पास करोड़ों रुपया नहीं होता उसको मार्केट करने के लिए। तो वो स्टार्टअप्स जिनको यकीन होता है कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और डिलीवर होना चाहिए, वो रेफरल मार्केटिंग को चूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि एफवीए ने भी इस चीज़ को किया, वो उसमें फ्री डेमो भी देंगे। सबसे अच्छी बात ये होती है वैल्यूएबल को पहचानने की, वो आपको फ्री डेमो देंगे अगर वो एक डिजिटल प्रोडक्ट है। या ऐसा नहीं कि क्रीम के अंदर तो ज़ाहिर है कोई डेमो नहीं देता है, लिपस्टिक में तो शायद डेमो दे देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में डेमो मिल जाता है, तो मिल सकता है तो मिलना चाहिए। ये उसके जेन्युइन होने की पहचान है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ अब हम आते हैं कि बेचना कैसे है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इस चीज़ पे तो आप एग्री हैं कि हाँ, हम बेच लेंगे, लेकिन बेचना कैसे है, ये सबसे मुश्किल सवाल है। क्योंकि बहुत से लोग क्या होंगे, हम कहेंगे ठीक है, ये रही हमारी सर्विस, आप जाएँ जाके बेचें, पर सेल हम आपको 500 दे देंगे। आप जाके 3 सेल करें दिन की, 1500 आप हमसे ले लें उसी दिन। अब प्रॉब्लम ये है कि आप जाएँगे, जाके 4 लोगों को कहेंगे कि ले लो, प्लीज़ ले लो, हाथ-पाँव पकड़ेंगे। अब वो नहीं मानेगा तो आप डिसअपॉइंट होंगे, डिसहार्ट होंगे और आप घर आके बैठ जाएँगे, बोलेंगे मुझे नहीं करना कोई भी काम। ऑनलाइन अर्निंग सब फेक है, सब स्कैम है। तो आपने सबसे पहले तो अपने आप को ये समझाना है कि देखिए ऑनलाइन अर्निंग बिल्कुल इसी तरह पॉसिबल है जैसे ऑनलाइन शॉपिंग। आपने कई चीज़ें ऑनलाइन खरीदी होंगी जेन्युइनली, ठीक है। आपने नेशनल वेंडर से भी खरीदी होंगी, इंटरनेशनल वेंडर से भी खरीदी होंगी, ठीक है। जैसे अब हमारी एफए की वेबसाइट है, तो हम लोगों ने उसकी जो होस्टिंग है वो एक अमेरिकन कंपनी से ली हुई है, होस्टिंगर से, ठीक हो गया। तो अब हमने खरीदी हुई है एक चीज़, पैसे दे के, डॉलर्स दे के खरीदी हुई है। क्यों? क्योंकि वो हमें वैल्यू दे रही है। पाकिस्तान में बैठ के डॉलर में चीज़ खरीदना इतना आसान काम नहीं है, बट लेकिन क्योंकि वो हमें वैल्यू दे रही है तो हमने उसको ख़रीदा हुआ है। इस तरह आपने भी कई चीज़ें ऑनलाइन परचेज़ की होंगी, ठीक हो गया। तो ऑनलाइन ख़रीदना अगर नॉर्मल है तो ऑनलाइन बेचना भी बिल्कुल नॉर्मल है, और बल्कि ये आपको काफ़ी वैल्यू देता है, हेल्प करता है। तो अब आपने आना है कि किस तरह से बेचना है। सबसे पहले तो वही अज्यूम कर लें ट्रेडिशनल सेल पर्सन की शक्ल। जब हम छोटे होते थे तो क्या होता था, कुछ लोग आते थे, टीम आती थी और वो दरवाज़ा पे जाते थे, ठक 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 के दरवाज़ा खोलें, और फिर वो एक सूटेड बूटेड लोग होते थे और वो डिटर्जेंट पाउडर बेचने के लिए काफ़ी ज़्यादा लंबी तकरीर करते थे। काफ़ी ज़्यादा वो रिडिक्यूलस लगते थे और उनसे कोई, मुझे याद है, ख़रीदता भी नहीं था। कोई बहुत ही, मतलब कह लें कि किसी को तरस आ जाता होगा, कोई ख़रीद लेता होगा, लेकिन ज़रूरत के तहत कोई नहीं ख़रीदता था, क्योंकि डिटर्जेंट पाउडर्स ऑलरेडी दुकानों पे मौजूद हैं, हम जाते हैं शॉपिंग करने, हम ले लेते हैं। तो अ बिग नो टू दैट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी। आपने देखा होगा कुछ सेल्स पर्सन बहुत चीप होते हैं, आपके पीछे पड़ जाएंगे, चिपक जाएंगे, आपको ज़रूरत नहीं, आप फिर सीखना पड़ता है कि आई डोंट नीड दैट, आई रियली डोंट नीड दैट। तो जब आप जब इतने ज़्यादा मतलब कह लो कि क्लिंगी हो गए हो, तो फिर अगली दफ़ा कस्टमर आपको अवॉइड करने वाला है, क्योंकि उसको पता है कि इसका सारा का सारा ध्यान किस पे है, बेचने पे है। तो हमने इस तरह की स्ट्रेटेजी आपको सिखानी नहीं है, आपको हमने सिखाना है कि किस तरह आपने खुद को वैल्यूएबल रखते हुए कि वो कस्टमर, उसको ऐसा ना लगे कि आप उसको बेच रहे हो, बल्कि उसको ऐसा लगे कि आप उसको वैल्यू देना चाह रहे हो। आपने अपने, देखिए, अंडर थॉट जो आपकी चल रही है ना, अंदर जो थॉट्स चल रही हैं सबकॉन्शियस में, वो ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए मैंने बेचना है, बेच के कमीशन लेना है, बेचना है, ये सारी चीज़ उसको जो है नॉन वर्बल लैंग्वेज कहलाती है, उसको पता चल जाती है, कस्टमर पहचान जाता है। क्या आप जब जाते हो किसी से ख़रीदते हो तो क्या आप नहीं पढ़ लेते हो अगले का दिमाग? हम में से हर कोई पढ़ लेता है। तो अगर आप ये सोचोगे कि यार मैं इसका मसला हल करना चाह रहा हूँ, इसका मसला हल हो जाएगा, इसको बहुत वैल्यू मिलेगी, लेट से कोई बच्ची है सीएसएस कर रही है, उसकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, तो आप उसको जेन्युइनली हेल्प करना चाह रहे हो कि एक इदारा है जो बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रोफेशन बना सकता है, एफईए उसका नाम है, तो आप उसको पहले उसको बताओगे कि बेटा
या आपका जो है एक्सेंट का प्रॉब्लम है, प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम है, ये थोड़ा-सा टेंसेस का प्रॉब्लम है, आप वो जाके करो, वो फ्री डेमो भी देते हैं, करके देखो आप, ज़बरदस्त, यू विल लव इट। आप कहो इस तरह, इतने प्यार से कहो और उसके बारे में ही बात करो ज़्यादा। कस्टमर को इस तरह से कहो कि आप कंसर्न्ड हो, जेन्युइनली कंसर्न्ड हो उसके लिए। जैसे ही आप इस तरह शो करवाओगे तो क्या होगा, वो फ़ौरन राज़ी हो जाएगा ख़रीदने के लिए, ट्रस्ट मी। वो आपसे बल्कि पूछेगा, बाद में आपको थैंक यू कहेगा कि आपने उसको ये गाइड किया। आप अर्न भी कर गए, उसको बीच में कहीं से पता भी नहीं चला। और ये बात नहीं पता चलने की या नहीं चलने की, आप बिल्कुल जेन्युइन रहो। लोगों से जब आप मोहब्बत करेंगे दिल से, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहेंगे, तो ऑटोमेटिकली लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। लोग आपके पास नेक्स्ट टाइम फिर वो लड़की आएगी कि मुझे इस तरह मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे इसके बारे में बताएं कि मुझे क्या प्रोडक्ट लेनी चाहिए। तो ऐसे बने कि लोग आप पे ट्रस्ट करें, और ऐसे तभी आप बनेंगे जब आप खुद के साथ लॉयल होंगे और लोगों के साथ लॉयल होंगे। तो आपको हम ये सिखाएंगे किस तरह डिसेंट, एलिगेंट और इंटेलेक्चुअल वे में आपने कस्टमर के साथ डील करना है, उनके साथ कम्युनिकेट करना है, ताकि वो खुश भी रहें, सेटिस्फाइड भी रहें, अगली दफ़ा वो खुद भी आएँ, अपने दोस्तों को भी आपके पास रेफ़र करें, यार कि वो बंदा बहुत जेन्युइन है। आजकल के फ्रॉड ज़माने में ऐसे लोग भी हीरे मौजूद हैं जो जेन्युइनली खिदमत करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं। तो आज का जो लेसन है, हम आपको इस पूरी जो ऑनलाइन अर्निंग की सीरीज़ हमारी चल रही है, जो हमारा कोर्स चल रहा है, इसमें बहुत सारे ऐसे टूल्स देने वाले हैं जो इंटरनेशनली किसी एक प्लेटफॉर्म पे कभी नहीं दिए गए। तो ये पहली दफ़ा दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है, स्पेशली इंडो पाक की हिस्ट्री में तो पहली दफ़ा है, ठीक है। क्योंकि कोई भी एक गुर इतने सस्ते में नहीं सिखाता, फ्री में तो एक्सक्लूसिवली बिल्कुल भी एंट्री नहीं मिलती। तो ये एक जितनी कम फ़ीस है, और वो फ़ीस भी हम आपको बाद में, हम कहते हैं आप 2-3 हफ्ते बाद दे दें, जब आप अर्निंग स्टार्ट करते हैं तब दे दें, ठीक है। तो जो आज का टूल नंबर 1 है, इसको गौर से आपने समझना है। नोट्स आपने होपफुली अभी तक लिए हैं, नहीं लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी से जो आगे से नोट्स आपने लेने हैं, बहुत अच्छे तरीके से लेने हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लें कि राइट ऑडियंस क्या है। आपने फॉर एग्जांपल एक सर्विस चुन ली कि आपने इस सर्विस के लिए जो है आपने रेफरल मार्केटिंग करनी है, ठीक है, आप वहाँ पे एनरोल्ड हो। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ऑडियंस चुननी है कि उसकी ज़रूरत एग्जैक्टली उस सर्विस की, उस सोल्यूशन की किसको है। ऐसा तो नहीं आप बाज़ार में गए और आपने चिल्लाना शुरू कर दिया, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, क्योंकि एक चीज़ की ज़रूरत हर इंसान को नहीं होती। उसके बाद आस्क योरसेल्फ 3 क्वेश्चंस बिफोर अप्रोचिंग दैम, यानी कि अब आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि मेरे कस्टमर कौन हो सकते हैं। अब आपने अपने आप से 3 सवाल करने हैं। आपने अज्यूम किया, सबसे पहले आपने पूछना है कि डू दे रियली नीड दिस, क्या वाकई उनको ज़रूरत है इस चीज़ की। दूसरा सवाल करना है, डू दे हैव मनी टू परचेज इट, क्या उनके पास, अगर उनको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, तो क्या वाकई उनके पास पैसा है ख़रीदने के लिए। इज़ इट लिंक टू देयर कोर इंटरेस्ट और पैशन। आपको पता है हर इंसान का कोई ना कोई कोर इंटरेस्ट होता है। आप किसी के पास थोड़ी देर बैठो तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि भाई यार इसको हॉकी में इंटरेस्ट है, या इसको टीचिंग में इंटरेस्ट है, या क्योंकि कोई भी इंसान होता है थोड़ी देर के बाद वो अपने मेन टॉपिक पे आ जाता है जिसमें वो इंटरेस्ट रखता है। कोई ख़वातीन है वो कपड़ों की बातें करने ज़्यादा लग जाएंगी, कोई मेकअप की ज़्यादा बातें करने लग जाएंगी, यानी कि आपको समझ आ जाएगी कि कौन किससे ज़्यादा कनेक्टेड है। अच्छा, अब आप ये कहेंगे ऑनलाइन में हम कैसे पता लगाएंगे। ऑनलाइन में तो पता लगाना मुश्किल है, इसके लिए भी आपने परेशान नहीं होना, हम पूरी आपको बताएंगे इसको रिसर्च करना कहते हैं, कि रिसर्च आप कैसे करते हो जाके उन लोगों के बारे में जिनको आप डायरेक्टली नहीं जानते हो। ठीक हो गया। तो अगर आप जेन्युइनली किसी को अप्रोच करना चाह रहे हो जो वाकई उस चीज़ की ज़रूरत में है, उस चीज़ का प्यासा है, एक प्यासा है, उसको बहुत प्यास लगी है, या चलें एक इंसान है जिसने एक कह लें कि सदर से नाज़माबाद जाना है कराची में, और कोई ट्रैफिक नहीं है उस दिन, पैदल जाने से अच्छा है कि उसके पास कोई रिक्शा ऑटो वाला आए तो ऑटो वाला उसको ले जाए, ठीक है। तो आपने वही ऑटो वाला बन के जाना है जो उस वक्त उस चीज़ की नीड में है, और आपने उसको वो देनी है, उसके बदले में वो आपको खुशी खुशी पैसे देगा क्योंकि उसकी ज़रूरत पूरी हो रही है। तो अगर आप इतनी सी इक्वेशन समझ गए हैं तो कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। अच्छा, अब आपने FA के प्रोफिशिएंसी कोर्स की एग्जांपल ले लेनी है। शुरू में आपको बताया गया था कि जैसे हम लोग FA के सपोर्ट प्रोग्राम में हम रेफरल मार्केटिंग आपको ऑफ़र कर रहे हैं उन इंडिविजुअल्स को जो जेन्युइन हैं, जो क्रिएटिव हैं, क्रिएटिव इन द सेंस कि जो मतलब बहुत ज़्यादा कस्टमर्स को चिपकेंगे नहीं जाकर, क्योंकि हमें ऐसे बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं चाहिए जो चिपकूँ, किसी को मैसेजेस करते रहेंगे प्लीज़ ख़रीद लो ख़रीद लो ख़रीद लो, कोर्स ले लो। नहीं, हमें ऐसे लोग चाहिए जो जेन्युइनली लोगों को अप्रोच करें, ताकि उनका अपना इमेज भी ख़राब ना हो और उसके साथ साथ FA डिजिटल का भी इमेज ख़राब ना हो।
तो हमने आपको कहा था, ये ऑफ़र किया था कि आप में से वो लोग जो हमें एफ़ए रेफ़रल प्रोग्राम में जॉइन करना चाहते हैं, वो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर इंटरेस्ट अपना कर सकते हैं, बता सकते हैं। आगे ईमेल आईडी भी दी हुई है, वो भी आपको बता दी जाएगी, उस पे भी आप ईमेल कर सकते हो। तो हमने एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेना है कि हम जैसे कि एफ़ए प्रोफ़िशिएंसी कोर्स जो हमारी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए होता है, उसमें हम क्या-क्या करते हैं, उसमें हम बच्चों की वोकैब्युलरी पे काम करते हैं, बच्चों के एक्सेंट या प्रोनंसिएशन पे काम करते हैं। उसके अलावा हम क्या करते हैं, बच्चों की ग्रामर पे काम करते हैं, बच्चों की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन पे काम करते हैं। स्पोकन करवाया जाता है, बच्चों से बुलवाया जाता है, बोलें, 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 हर दिन बोलें। बोलते रहने से आपको पता है इंग्लिश आ जाती है। तो हम सारी एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक हो गया, तो ये हमारी सर्विस है। तो अब अगर हम इसी पैराडाइम में देखें कि हमने इसके मुताबिक कैसे अपनी रेफरल मार्केटिंग करनी है, तो सबसे पहले आपने राइट ऑडियंस या कस्टमर्स को आपने लिख लिया, एक लिस्ट बना ली कि चलो स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ठीक हो गया, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो प्रॉब्लम फेस करते हैं इंग्लिश पढ़ने में या बोलने में, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिन्होंने उर्दू मीडियम स्कूल्स में से पढ़ा हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद कौन हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा टीचर्स का अलमिया है कि ख़राब इंग्लिश बोलते हैं स्कूल के अंदर होते हुए भी। और उसके बाद कौन हो सकते हैं, उसके बाद हो सकती हैं बहुत सारे ऐसे लोग जो माइग्रेट करना चाह रहे हैं यूरोप वगैरह जहाँ इंग्लिश बोली जाती है, या इंग्लिश कंट्रीज़ में रहने वाले वो लोग जो पाकिस्तानी हैं, वहाँ जाके काम करना चाहते हैं पर इंग्लिश उनको नहीं आती। तो आपने अपनी एक लिस्ट बना लेनी है, रेडी कर लेनी है बहुत क्लियर सी। उसके बाद आपने अपने आप से 3 सवाल पूछने हैं, वही कि डू दे नीड दिस। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है आपने किसी को शॉर्टलिस्ट किया हो, आपके कोई जानने वालों में और कोई सीएसएस कर रहा है या कर रही हैं, या हो सकता है कोई टीचर हैं आपके जानने वालों में, तो आपको लगता है कि वो इंग्लिश में बात करती हैं तो उनको इंग्लिश में बात करने की ज़रूरत है। तो अब आपने अपने आप से ये सवाल करना है कि वाक़ई उनको ज़रूरत है, डज़ शी रियली नीड दैट। हो सकता है उसकी इंग्लिश ऑलरेडी इतनी एडवांस हो कि उसको ज़रूरत ना हो। वैसे तो ये कोर्स ऐसा है कि जो बहुत अच्छी इंग्लिश सीख कर आए होते हैं वो भी बहुत सारी उनकी गलतियाँ ठीक होती हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो पाकिस्तान में रहते हुए इंग्लिश सीखी है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉज़ हैं। लाइक हम पिज़्ज़ा कहते हैं, वो पिज़्ज़ा होता है, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी न्यूमरस एग्जांपल्स हैं। जो नेटिव्स कहते हैं वो कुछ और होता है और हम जो कहते हैं वो बिल्कुल ही कुछ और होता है। उसके बाद आपने कहना है इज़ इट लिंक टू देयर कोर इंटरेस्ट और पैशन, यानी कि कुछ लोगों को होता है कि हाँ इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं, जैसे आपने देखा है पाकिस्तान में एक सो कॉल्ड क्लास डिफरेंस भी है कि जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड साउंड होते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ खुदा न खास्ता, लेकिन ऐसा एक परसेप्शन पाया जाता है। तो अब अगर कुछ लोगों को बड़े पैशनेट होते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, क्योंकि हायर क्लास में उनको मूव करने में आसानी होती है, क्योंकि वहाँ जब जाते हैं तो एटलीस्ट उनको समझ तो आए इंग्लिश, और इंग्लिश में बात कर पाएँ ताकि कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो। तो ऐसे लोग भी आपका टारगेट हो सकते हैं। तो वाक़ई उनका इंटरेस्ट है इतना डीप, उसके साथ उसके इमोशंस कनेक्टेड है। जैसे एक बच्ची सीएसएस कर रही है या पीएमएस कर रही है तो उसके ऑब्वियसली इमोशंस कनेक्ट होते हैं। इस तरह एक टीचर है, वो टीचिंग कर रही है, उसके बच्चों के सामने एक रेपुटेशन है, अगर वो एक गलत वर्ड प्रोनाउंस करती है तो उसकी काफ़ी इंसल्ट है। तो ऐसे तमाम जगहों को आपने जो है एक कॉम्प्रिहेंसिवली आपने इसको लिख लेना है, अगर आप एफए के रेफर प्रोग्राम के थ्रू हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो कम्युनिकेट करने का। अब आपने लोगों को सबसे पहले क्या होता है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने क्लोज़र वंस में से। क्लोज़र वंस वो, और आपका सर्कल बहुत बड़ा हो सकता है। मैं आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स की बात नहीं कर रही हूँ। देयर आर सो मेनी पीपल जिनकी लाइफ में आप इन्फ्लुएंस लेकर आते हो। देखो, हो सकता है आप फेसबुक पर आपके 500 फ्रेंड्स हो सकता है व्हाट्सएप पर आपकी कॉन्टैक्ट्स हों 500, 2000। वो सारे लोग हो सकते हैं डायरेक्टली आपके रिलेटिव्स नहीं हैं, फ्रेंड्स नहीं हैं, बट आप इन्फ्लुएंस करते हो सकता है आप किसी ग्रुप में हो जहाँ इंटरेक्शन आप करते हो। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जहाँ पर आप इंटरेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपने स्पैमिंग नहीं करनी है। स्पैमिंग का मतलब किसी को तंग नहीं करना है। तो अब आपको समझ आ गई कि हाँ यार, ये बंदा जो है ये ख़रीद सकता है, इसकी नीड हो सकती है। ख़रीद वाला वर्ड ना सोचा करें, ये सोचा करें इसकी लाइफ में ये प्रोडक्ट या ये सर्विस वैल्यू ऐड कर सकती है। तो आपने उसको डायरेक्टली एक तो कम्युनिकेट कर लेना है, जिसको वाकई अर्जेंटली ज़रूरत है तो 50% चांसेस है वो ले लेगा, अगर आपने सही से रिसर्च की है और आपने एक जेन्युइनली कहा है। अच्छा, हम आपको टेम्पलेट्स भी देते हैं। टेम्पलेट्स से मुराद है कि हम आपको सैम्पल मैसेजेस भी देते हैं जो आप उनको भेज सकते हैं, जो कि कर्टियस भी हैं। और कर्टियस होने के साथ साथ ऐसा नहीं कि आप बिछ रहे हैं बहुत ज़्यादा या आप चिपक रहे हैं कि प्लीज़ कर लो, खुदा के लिए कर लो, और आप एलिगेंट भी साउंड करेंगे और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपसे ले भी लेंगे। या फिर ये कि आप एक पैसिवली उनको आप कम्युनिकेट कर सकते हो। पैसिवली ये होता है एक
ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें आप एक साथ 1 लाख लोगों को अप्रोच करते हो, लेकिन 1 लाख लोगों की ऑडियंस बिल्ड करने में आपको टाइम लगता है, वो ऑडियंस जो पर्टिकुलरली वो चीज़ खरीदना चाहेगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, CSS, PMS करने वाले लोग या टीचर्स, वो सब लोग जो इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हैं, ऐसी ऑडियंस, कलेक्टिव ऑडियंस इकट्ठी करने में आपको टाइम लग जाता है। ठीक है, तरीके हैं, लेकिन आप फ़ौरन अर्निंग नहीं कर सकते हो। ये हम आपको साइड बाय साइड अगले की जो ट्रेनिंग सेशंस हैं उसमें सिखाते जाएंगे। उसके बाद एक बहुत शॉर्टकट और बहुत इंटरेस्टिंग सा वो है कि आप ऐसे पहचानें, जैसे आपने देखा होगा एक व्हील होता है, गाड़ी जब चलती है, जब व्हील घूमता है, आपने देखा है व्हील जब घूमता है तो इर्द गिर्द वाली चीज़ें नहीं घूमती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, बीच में एक चीज़ ऐसी होती है, ठीक है, इसको शायद रिम कहते हैं, आई डोंट नो क्या कहते हैं, जिसकी वजह से ये सब घूमता है। इस एक पॉइंट के घूमने की वजह से पूरा व्हील घूमता है। तो इसी तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो बॉस होता है, मेन बॉस होता है, उसका काफ़ी रोल होता है, वो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है अपने नीचे, जैसे जैसे 200 लोग हैं उसके। तो अगर हम FA के टेम्पलेट में एग्जांपल लें कि इंग्लिश वीक है, लेकिन आपको पता है बहुत से लोगों का लर्निंग माइंडसेट नहीं होता, बहुत से लोगों की इंग्लिश ख़राब होती है पर वो कहते हैं मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। अमेजिंगली वो कहेंगे मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, लेकिन उनकी इंग्लिश बहुत ख़राब होती है। ठीक है, वो हमें समझ आ रही होती है लेकिन उनको खुद को समझ नहीं आ रही होती। तो ऐसे में क्या है कि आप एक स्कूल हेड को जैसे अप्रोच करते हैं, एक प्रिंसिपल को अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि देखें आपकी स्कूल की रेपुटेशन ख़राब होती है जब टीचर गलत वर्ड बोलता है, हर दिन बोलता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग डेवलप बोलते हैं, डेवलप वर्ड को डेवलप बोलते हैं। ये तो एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। 20 ऐसे लफ्ज़ हैं, ब्लू लफ्ज़ है उसको बिलू कह देंगे। ठीक है, मतलब बहुत नॉनसेंस साउंड होता है, टीचर्स कहती हैं, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। और वो बच्चे सीख कर आ जाते हैं और बच्चे फिर पेरेंट्स से नहीं सुनते, बच्चे कहते हैं जो टीचर ने कहा था वो हरफ आखिर था। तो अगर आप पेरेंट हैं तो आप ये इनिशिएटिव ले सकती हैं, आप उस स्कूल की प्रिंसिपल से मिल सकती हैं कि आप अपने टीचर्स को ये कोर्स करवाएं, क्योंकि आपको पता है उर्दू इस्लामिक के टीचर के अलावा बाकी सब ने इंग्लिश बोलनी है। जब इंग्लिश बोलनी है तो प्रॉपर बोलें ना, ख़राब इंग्लिश तो ना बोलें ताकि हमारे बच्चे गलत ना सीखें। तो आप एज अ पेरेंट, एज अ सिस्टर, एज अ ट्यूटर जाके जो है आप स्कूल की प्रिंसिपल से मिल सकते हो, बात कर सकते हो, या उनका ईमेल एड्रेस आप लिंक्डइन से ले सकते हो। ठीक है, और उनको ईमेल कर सकते हो। इसके भी हम आपको सैम्पल्स देते हैं बाकायदा। ठीक है, तो अब आपने एक ही बंदे को अप्रोच किया, उसको अगर आपने कन्विंस कर लिया तो आप वहाँ से 6, 7, 8 लोग एक साथ लेकर आ सकते हो, जो या 10 लेट से आपने 10 लोगों को, 10 फैकल्टी मेम्बर्स को करवाया, तो आपको पर फैकल्टी मेम्बर अगर 500 आपको कमीशन मिलता है तो आपको 5000 मिलेगा एक ही दिन में। तो दिस इज़ एज सिंपल एज दैट। आप आज से ही अर्निंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, एक छोटा सा हमारा एनरोलमेंट प्रोसीजर होगा जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें आपसे कोई किसी किस्म की जो है वो फ़ीस वगैरह नहीं लेते हैं। और आपने अपनी जो है possibology@gmail.com पर आप अपना जो है वो लिख कर भेज सकते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड, और अपना नंबर भेज दें, व्हाट्सएप नंबर भेज दें, या फिर सिंपली व्हाट्सएप आप हमें अपना नाम कर दें कि मैं इंटरेस्टेड हूँ रेफरल मार्केटिंग में। तो उसके बाद क्या होगा, हम आपको ट्रेन करना शुरू कर देंगे, और ट्रेन करने में एक ही दिन का टाइम लगेगा, जस्ट 1 डे। ट्रेन करना इसलिए ज़रूरी है कि जब तक आपको पूरा प्रोडक्ट समझाया नहीं जाएगा, सर्विसेज समझाई नहीं जाएंगी, आपका खुद का फेथ डेवलप नहीं होगा कि हम लोग FA पर कितनी अच्छी और कितनी हार्डवर्क के बाद हमने एक चीज़ बनाई है, प्रोड्यूस की है। तो जाहिर है बिना फेथ के तो आप उसको आगे जाके डिलीवर ही नहीं कर पाओगे, आपकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, बिलीव ही नहीं आएगा, तो अगला आपसे ख़रीदेगा नहीं। तो वो एक दिन की ट्रेनिंग होती है, वो लेनी ज़रूरी होती है। इसमें हम आपको रियलिस्टिकली बताते हैं कि FA के लैंग्वेज प्रोग्राम में क्या क्या है, जो कि एक प्रोडक्ट है, जो कि एक सर्विस है जिसको आपने रेफ़र करना है लोगों को जेन्युइनली। और जेन्युइनली रेफ़र कब करोगे, जब आपको जेन्युइनली पता होगा कि हम क्या सर्विसेज दे रहे हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, पिछले लेसन में, कि सिम्बायोटिक होगा, आपको क्या क्या मिल रहा है। एक तो इंस्टेंट कैश मिल रहा है, जैसे एक एग्जांपल दी, अगर आपने एक स्कूल हेड को कन्विंस कर लिया, थ्रू ईमेल कर लिया, घर से आप नहीं भी जाते, कोई बात नहीं, तो आपको एक साथ 5000 एक दिन में मिल गया। या अगर आपने एक दिन का एक इंसान से बात की तो आपके दिन में 500 मिल गए। 500 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो 15,000 तो आप आराम से जो है अर्न कर सकते हैं, अगर आप राइट टैक्टिक्स पे चलते हो, कॉन्फिडेंट हो, और अगर आप कह लो कि बहुत सेंसिबली, जेन्युइनली मूव करते हो। और आपको इसके अलावा क्या मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। आप फर्दर जाके अपना कभी प्रोडक्ट बनाते हो, अपनी सर्विसेज लॉन्च करते हो, तो उनको आपने कैसे मार्केट करना है, आपको स्ट्रैटेजी समझ आएगी, करेक्ट नॉलेज मिलेगी, ऑडियंस को ट्रैप करना आएगा, ट्रैप नहीं मतलब ऑडियंस को वैल्यू देनी आएगी, ठीक है, रिसर्च करनी आएगी। और हमें बदले में क्या मिलेगा कि FA को ऑब्वियसली एक मार्केटिंग में हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो हम उसको स्केल अप नहीं कर पा रहे ड्यू टू द लिमिटेशंस, तो वो हम ह्यूमन पावर के थ्रू कर सकते हैं। और उसमें हम आपको बदले में क्या दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, आपके लिए ट्रेनिंग प्रोजेक्ट हमने बनाया है,
ठीक है। बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में जो लोग लाखों में सिखाते हैं वो हम बहुत कम पैसों में सिखा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है हम फ़िलहाल जो रेफरल मार्केटिंग ऑफ़र कर रहे हैं वो सिर्फ अपने लैंग्वेज कोर्स, अपने जो हमारा प्रोफिशिएंसी लेवल का कोर्स है उसके लिए कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारा ऑनलाइन अर्निंग का कोर्स है वो शुरू में आपको पता है पहले 1-2 हफ्ते तक बिल्कुल फ्री है, जब तक कि आप अर्निंग स्टार्ट नहीं करते हो। तो उसके लिए आप किसी को लाना चाहो तो ला सकते हो, ठीक है। वो एक ऑफ़र है, आपको पता है वो हम ज़्यादातर इसमें हम क्यों कर रहे हैं, आपको पता है इसमें हम लोगों को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों को हमारी तरफ से ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। ऑल्दो हमें भी मिल रहा है, इसमें कोई झूठ नहीं है, आपके सामने है, लेकिन हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा हार्ड अर्न्ड मेहनत जा रही है। और इसके अलावा जो है, जो स्टूडेंट्स इसके अलावा भी कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, लेट्स से उनके पास ऑलरेडी कोई हाथ में प्रोजेक्ट था, उसके थ्रू ये सर्विसेज देना चाह रहे हैं, यानी मार्केटिंग सीखना चाह रहे हैं, तो वो सीख सकते हैं। इट्स टोटली अप टू देम। हो सकता है उनके पास ऑलरेडी कोई सर्विसेज हों जिसकी रेफरल मार्केटिंग वो कर रहे हो। अगर वो FBA के जो है प्रोडक्ट को भी करना चाहते हैं प्रमोट, तो दे आर मोर देन वेलकम। इसके अलावा साथ साथ जो अपने प्रोडक्ट जिनको कर रहे थे या सर्विसेज को प्रमोट कर रहे थे वो भी कर सकते हैं। और अगर प्योरली वो चाहते हैं कि किसी और के प्रोडक्ट को ही करते रहें तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, लेकिन एक शर्त है कि किसी एक को ज़रूर करना है आपने। अगर आप किसी और के प्रोडक्ट्स को नहीं कर रहे हैं तो अपनों हमारे FBA को आप करेंगे ही करेंगे अगर आप कोर्स में आगे मूव करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली करेंगे नहीं, सेलिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, मार्केटिंग में आएंगे नहीं, तब तक हम आपको सिखा नहीं पाएंगे बहुत माजरत के साथ, क्योंकि आपकी क्वेरीज आएंगी नहीं। एक चीज़ इंटरेक्ट करने के लिए है कि अगर आप में से किसी के कोई क्वेश्चन होते हैं तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, उनको जो है क्लियर कर दिया जाएगा, या तो कॉमेंट में रिप्लाई करके या अगली वीडियो उस टॉपिक पर बना के। तो आप के जहन में क्योंकि क्वेरीज आ रही होंगी तो वन साइडेड लर्निंग है, हम कैसे इंटरेक्ट करेंगे, हमारी उलझनें कैसे सॉल्व होंगी। तो आपकी उलझनें सॉल्व करने के लिए बता रही हूँ कि आप यूट्यूब में नीचे कमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, तो वो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और FBA के जो रेफरल मार्केटिंग प्रोग्राम में हमें सीरियस लोगों की ज़रूरत है, ये ऑलरेडी मैंने काफ़ी दफ़ा बता दिया है, ठीक है। और बाकी हमारे प्रोग्राम के थ्रू अगर आप करते हैं तो आपको फ़ौरन उसी दिन जो है, मैंने आपको बताया कि हम इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक अकाउंट जिस भी तरीके से आपको आसानी है, फिजिबल है, हम उस तरीके से आपको जो है ट्रांसफ़र कर देंगे आपका इंसेंटिव, ठीक हो गया। तो आप अपने प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे एज़ सून एज़ पॉसिबल। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है विद इन अ वीक आपने स्टार्ट कर देना है, ताकि आपकी पहली अर्निंग आपके हाथ में आए। जैसे ही आपकी पहली अर्निंग आपके हाथ में आएगी, आपका खुद के ऊपर कन्विक्शन, आपका बिलीव जो है वो कायम हो जाएगा इंशाल्लाह। और रात में जब सो रहे होते हैं तो ये 3 वर्ड्स जो हैं ये काफ़ी लाजमी इसको अफर्म किया करें, वैल्यू, पेशेंस, डीप ब्रेथ। वैल्यू, पेशेंस, डीप ब्रेथ, ये तीनों वर्ड्स बहुत मैजिकल हैं, ये आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करने वाले हैं। और ये हमेशा याद रखें, ज़्यादा पैसे का मतलब है कि ज़्यादा वैल्यू आप लोगों की लाइफ में ऐड कर रहे हो। अपने आप को वैल्यूबल बनाओ, वैल्यू क्रिएट करो लोगों के लिए, लोगों की दुआएं भी लें और पैसे भी लें, ठीक हो गया। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लें। एंड ऑलवेज़ बिलीव दैट यू कैन। ऑल द बेस्ट।